हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे एनर्जी की। जबकि हमने एक एनर्जी सीरीज स्टार्ट की है, तब उस संदर्भ में हम एनर्जी के बारे में बात करना चाहेंगे। एनर्जी का अर्थ होता है ताकत, शक्ति, पावर। एनर्जी का अर्थ होता है पावर, शक्ति, ताकत, ऊर्जा। ऊर्जा यह अति आवश्यक चीज है। यह एक्टिव होने के लिए भी आवश्यक है, अर्थात एक्टिव एनर्जी, प्रोडक्टिव एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, इफेक्टिव एनर्जी। ये कुछ प्रकार की एनर्जी होती है। एक्टिव एनर्जी, प्रोडक्टिव एनर्जी, इफेक्टिव एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। आप कह सकते हैं ये कौन सी एनर्जी हुई, हमने तो नहीं सुना। अरे सुना तो बहुत कुछ नहीं है। तो बहुत कुछ नहीं सुना है तो उसमें से कुछ और सुन लीजिएगा, कुछ अलग तरीके से सुन लीजिएगा। जब तक आप कुछ अलग तरीके से न तो सुनेंगे, न सोचेंगे, न करेंगे, तो कुछ अलग तरीके से कहाँ से होगा। जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा न सोचेंगे, न करेंगे, न कल्पना करेंगे तो एक्स्ट्रा कहाँ से होगा, कहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा सोचना भी पड़ेगा, एक्स्ट्रा समझना भी पड़ेगा। खैर, हम बात करते हैं एनर्जी की। अब एनर्जी दो प्रकार की होती है। का अभी तो आपने कई प्रकार की बताई थी एनर्जी, हाँ वो भी बताई थी, अब ये भी सही जा करके। अर्थात यहाँ पर एनर्जी के स्रोत बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ नेचुरल स्रोत हैं, कुछ अननेचुरल स्रोत हैं, कुछ सजीव स्रोत हैं, कुछ निर्जीव स्रोत हैं। अब जो निर्जीव स्रोत हैं एनर्जी के, ठीक है, उनमें लगभग एक या दो प्रकार की ही एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लिया भाई सूर्य है, ठीक है। सूर्य में मुख्यतः दो प्रकार की एनर्जी पाई जाती है। एक तो प्रकाश ऊर्जा, दूसरी ऊष्मा ऊर्जा। गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा, दूसरी प्रकाश से ऊर्जा, ठीक है। वायु है, वायु में भी एक प्रकार की एनर्जी है। जल है, जल में भी एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ हैं, गैस है, कोयला है, अन्य खनिज पदार्थ हैं, या फिर परमाणु ऊर्जा है। ये सब एनर्जी के अलग अलग प्रकार हैं। परंतु मानव में कई प्रकार की एनर्जी पाई जाती है। या ये कह लीजिएगा कि मानव विविधतापूर्ण एनर्जी का स्रोत या जनक है। मानव अलग अलग प्रकार की एनर्जी जनरेट करने के लिए अलग अलग प्रकार का खाता पीता नहीं है। खाता तो पीता वो लगभग एक प्रकार का ही, लेकिन वो एक प्रकार का खा पी करके अलग अलग प्रकार की एनर्जी को जनरेट करता है, जो न केवल उसके डेवलपमेंट में सहायक हैं बल्कि दूसरों के डेवलपमेंट में भी सहायक हैं। जो न केवल उसका इकोनॉमिक या कॉमर्शियल डेवलपमेंट करते हैं बल्कि सोसाइटी का या मार्केट का या इंडस्ट्री का या किसी फर्म, दुकान, कंपनी का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो सोशल डेवलपमेंट तथा कॉमर्शियल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अर्थात भी उस प्रकार का डेवलपमेंट वो करते हैं, ठीक। इस प्रकार से एनर्जी के विविधतापूर्ण स्रोत मानव में पाए जाते हैं। अब यह इम्पोर्टेंट उसके लिए है कि वह जो एनर्जी के विभिन्न स्रोत हैं या एनर्जी के जो विभिन्न प्रकार हैं, उनका वह इस्तेमाल किस प्रकार से करता है। इससे उसकी उपलब्धियां तय होती हैं। अर्थात वो सारी के सारे एनर्जी का प्रयोग सिर्फ एक्टिव रहने के लिए करता है, या फिर जीवित रहने के लिए करता है, या फिर क्रिएटिव रहने के लिए करता है। अर्थात क्रिएटिव रहने के लिए करता है तो वो किस प्रकार की रचना करता है, किस प्रकार का निर्माण करता है, और उसकी वैल्यू या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। या वो प्रोडक्टिव है, किस प्रकार का प्रोडक्शन करता है, क्या वो प्रोडक्ट मतलब किस प्रकार का वो उत्पादन कर रहा है,
उसकी इकोनॉमिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू या किस प्रकार की वैल्यू है, जिसके आधार पर उसकी सक्सेस निर्धारित होती है। तो कहने का अर्थ है कि हम इस बात का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार एनर्जी, अब पैसा है, मनी है, वेल्थ है या कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी एक प्रकार की एनर्जी है, इसमें भी एक प्रकार की एनर्जी है। अर्थात कुछ तो एनर्जी के स्रोत हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं या कुछ ऐसे भी एनर्जी के स्रोत हैं जो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं, जो अर्थात किसी एनर्जी को इकट्ठे ही उसको बढ़ा देते हैं। और कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो बिल्कुल एनर्जी को डाउन कर देते हैं। अर्थात एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास में एक एनर्जी है, यदि उसे कोई बड़ी सफलता मिल जाती है या उसे सफलता मिलती है तो उसकी ये सक्सेस उसके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। लेकिन यदि फेलियर आ जाता है, कोई बड़ा फेलियर आ जाता है, तो यह बिल्कुल उसकी एनर्जी उसके लोएस्ट लेवल पर ले आती है। आखिरकार क्यों? अब जो एक सजग या सतर्क वर्कर है, एम्प्लॉय की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वर्कर की बात करते हैं। तो जो सतत या सतर्क वर्कर है वो इस प्रकार के एनर्जी के या एनर्जी पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सावधान और सतर्क होता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अगर हम ये मान लें कि एनर्जी का आधार व्यक्ति है और पैसा जो व्यक्ति में निहित एनर्जी है उसको बूस्ट करने का काम करता है, एक तरफ। दूसरी तरफ यदि पैसा में पावर है तो व्यक्ति उस पैसे की पावर को बूस्ट करने का काम करता है, काम करता है। लेकिन अन्य परिस्थितियां अर्थात पैसे के लिए मानव के लिए पैसा सबसे अधिक एनर्जी बूस्टर है, ठीक है। बाकी की जो अन्य चीज़ें हैं वो पैसे या व्यक्ति में एनर्जी को कुछ समय के लिए बूस्ट करती हैं या फिर डिस्चार्ज करती हैं। अर्थात यदि एक व्यक्ति को हर समय एक्टिव रहना है, प्रोडक्टिव रहना है, क्रिएटिव रहना है या इफेक्टिव रहना है, तो उसे एनर्जी के विभिन्न प्रकारों को समझना पड़ेगा। एनर्जी के विभिन्न प्रकारों को समझना पड़ेगा, उनके इस्तेमाल को समझना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति फेल होता है तो वह एनर्जी के मिसमैनेजमेंट के कारण फेल होता है। यदि कोई फर्म, दुकान, कंपनी या कोई बिजनेस फेल होता है तो किसी फर्म, दुकान, कंपनी में जो एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो वह इन्वेस्टमेंट के मिसमैनेजमेंट के कारण फेल होता है। अर्थात उसमें इन्वेस्टमेंटल एनर्जी होती है। किसी फर्म, दुकान, कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंटल एनर्जी होती है। तो वो यदि फेल होते हैं तो संभवतः कि इन्वेस्टमेंटल एनर्जी के मिसमैनेजमेंट के कारण फेल होते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब यदि व्यक्ति को डेवलपमेंट करना है तो स्वाभाविक बात है कि उसको सबसे पहले इस बारे में ध्यान देना होगा कि वह एनर्जी के मिसमैनेजमेंट से बचे, एनर्जी का बेहतर मैनेजमेंट करे। अर्थात जिस तरीके से ये बात कही जा सकती है, क्योंकि हम ये मानते हैं और ये सत्य भी है कि जब आप बिजनेस में हैं तो आमतौर पर ये धारणा रखी जाती है, आमतौर पर ये धारणा देखी जाती है कि हाँ, एज से
एनर्जी का मतलब एज के पैमाने से एनर्जी को नापा जाता है। नंबर 1 पर तो व्यक्ति की एनर्जी का पैमाना उसकी एज से होता है। कहा जाता है कि ठीक है, जो जवान है या किशोर है उसके पास में एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अब सबसे हाईएस्ट एनर्जी एक किशोर के पास में होती है, ठीक है। फिर आखिरकार वो फेल क्यों होता है? इसलिए फेल होता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी का मिसमैनेजमेंट करता है, सही तरीके से वो प्रबंधन नहीं कर पाता है, सही तरीके से अपनी एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाता है। इसलिए परिणाम ये होता है कि जब उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है तब उसके पास में या तो एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है या फिर एनर्जी की क्राइसिस हो जाती है। अर्थात वह युवा जिसके पास में 12-15 साल से ले करके आगे चल करके उसके पास में एनर्जी भरपूर होती है, लेकिन वहीं 30-40 तक आते आते एनर्जी से लगता है कि बिल्कुल चुस गया है, अब उसके पास में एनर्जी नहीं बची। आखिरकार क्यों? क्योंकि हम ये ऐसा देखते हैं कि एक वर्कर के लिए एनर्जी इम्पोर्टेंट है, एक वर्कर के लिए, क्योंकि हम 2 ही साधन मानते हैं, या तो पैसा या फिर व्यक्ति, 2 ही साधन हैं। ये बिजनेस के 2 ध्रुव हैं, ये बिजनेस के 2 आधार हैं और इसमें भी सर्वाधिक प्रोडक्टिव या इफेक्टिव एनर्जी होती है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन के पास में, जिसके पास में एक्टिविटी तो कम होती हैं, अर्थात एक्टिविटी को जारी रखने वाली एनर्जी तो कम होती, लेकिन प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी को जारी रखने वाली या कंटिन्यू रखने वाली एनर्जी बहुत अधिक होती है। या ये भी व्यक्ति का डेवलपमेंट, अर्थात व्यक्ति का डेवलपमेंट इस आधार पर तय होता है कि वह अपनी एनर्जी को किस में लगा रहा है, एक्टिविटी में लगा रहा है, प्रोडक्टिविटी में लगा रहा है, क्रिएटिविटी में लगा रहा है या फिर इफेक्टिविटी में लगा रहा है, ठीक है। जबकि एक कॉमर्शियल व्यक्ति की सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो कॉमर्शियल व्यक्ति की एनर्जी होती है उसका इन्वेस्टमेंट या उसके कैपिटल, तो वह इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एनर्जी को किस में लगा रहा, एक्टिविटी में लगा रहा है या प्रोडक्टिविटी में लगा रहा है या क्रिएटिविटी में लगा रहा है या इफेक्टिविटी में लगा रहा है। और क्योंकि सबके सेक्टर अलग अलग हैं, एक्टिविटी में आप लगाएंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी ये उतनी बढ़िया जनरेट नहीं होगी, अर्थात प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी, क्रिएटिविटी में लगाएंगे तो क्रिएटिविटी जनरेट होगी और इफेक्टिविटी में लगाएंगे तो इफेक्ट जनरेट होगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक मानवीय एनर्जी, दूसरी वेल्थ एनर्जी और तीसरी भौतिक एनर्जी। अर्थात मानवीय एनर्जी, जो एनर्जी मानव में पाई जाती है, दूसरी वो एनर्जी जो पैसे में पाई जाती है, तीसरी वह एनर्जी जो कि भौतिक साधनों में पाई जाती है, ये बाहरी साधनों या संसाधनों में पाई जाती है। इस प्रकार से मुख्य रूप से यह 3 प्रकार की एनर्जी होती है और यह 3 प्रकार की एनर्जी होती है तथा अब इसके साथ ही साथ एनर्जी पावर क्या होती है, एनर्जी पावर क्या होती है, इस पर हम अगले भाग में बात करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।